अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आजकल ज़रा वीडियो कम आ रही है क्योंकि मैंने जो काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है वकालत वाला, वो सारा निकाल रहा हूँ। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो नए केस आ रहे हैं वो दायर कर रहा हूँ और आपको कानूनी मशवरे वगैरह भी मैं दे रहा हूँ। और जो दोस्त नए हमारे भेज रहे हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस, ये बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जो रिटायर्ड पाकिस्तानी है वो इस केस में शामिल हो सकता है, तो वो इसमें शामिल हो रहे हैं। उनको मैंने आज फिर सारा उनके लिए भी काम करता रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो ज़रा कम आ रही हैं। तो वीडियो सर कम आ रही हैं ने क्यों कि साढ़े वालों तो कोई साढ़ा सानू भी दस कोई पासा, साढ़ा तो कोई पासा ही कोई नहीं। ये सारे कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, इन्होंने बिल्कुल नरम पॉलिसी बना ली है और कोई ऐसी बात नहीं। अलबत्ता सुबह एक अपसेट होने वाली है। मैं आपको पहले बता दूं कि कल जो है वो जुडिशल तरमीम और आइनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म्स एंड आइनी तरमीम के लिए कल बिल पेश किया जा रहा है। तो ये नून लीग वालों से साफियों ने बड़ा पूछा है कि सर जी कोई दसो बिल्ली थैले जो बाहर कड्डो। तो उन्होंने कहा जी असी हाले तो कोई नहीं दस सकते कि जजां दी एज बढ़ावांगे, जजां दी तादाद बढ़ावांगे, कोई स्पेशल आर्डर आएगा, क्या होगा। ये अलबत्ता उन्होंने कह दिया कि हमें जी 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। इसके बावजूद कि बीएनपी और मौलाना फजल रहमान ने कहा है अपने अरकान को, सेनेट को, कि आपने इलेक्शन में, आपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं ना वो सारे वही लोटे जो इमरान खान पार्टी के बने हुए हैं वो इधर आ रहे हैं जी। इनके पास ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। वो जो बड़ा एक ग्रुप था ना पीटीआई का जिसमें 40 आज़ाद अरकान है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो अभी हवा में मुअल्लक है, हवा में लटके हुए हैं। ना वो सुन्नी के हैं ना पीटीआई के हैं, वो आज़ाद हैं, तो वो वोट दे सकते हैं। अब उनकी किस्मत वो क्या है क्या नहीं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो एज बढ़ा रहे हैं ना, ये कोई मुनासिब काम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे जजों की बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहों का मसला, मुराद का मसला, बहुत सारे मसले होते हैं जी। अब भी हम जितने ये सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, ये फैसला क्यों नहीं लिखा जा रहा, ये तरमीमी आर्डिनेंस क्यों नहीं, वो मुसरत हलाली बीमार है, फलाना बीमार है। 65 एज में आपको बीमारियां घेर लेती हैं, आप 68 ईयर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कल को कोई ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी कहेगा, डीसी भी कहेगा, एसी भी कहेगा कि साड़ी भी बढ़ाओ। साड़ा की कसूर है भाई, हमारी भी बढ़ाओ। बात ये है, बेसिक बात पता क्या है, सबके लिए एक जैसी पॉलिसी हो, सबके लिए। और एक जैसी पॉलिसी क्या है? 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट। ये पूरी दुनिया में ऐसे है। अब ये दे रहे हैं जी, आजम नजीर तारड़ वगैरह अभी भी कह रहे हैं जी सानू नहीं पता। वो जो मुशीर है दानियाल अजीज वो भी कह रहा है जी सानू कोई हाल गल सही नहीं पता। कल ये अचानक ही जो है ना वो शुर्री छोड़ना चाहते हैं और उसके ऊपर ताकि ये काम कर सकें। कह रहे जी अमेरिका में जो जज होता है ना वो मरते दम तक जज ही रहता है, मर जाता है लेकिन उसको कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, हर जज की अपनी कहानी है यार। बरतानिया में 60 साल में हो जाता है, ठीक है, इंडिया में 60 साल में हो जाता है। इंडिया में कितने जज, अमेरिका के फिर कितने जज हैं आपको पता है? वहां पे 17 से भी कम जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर तुसी 6 बंदे होर क्यों बधा रहे हो? तो ये खिचड़ी पकी हुई है, खिचड़ी है जिसकी आपको हमको अभी कोई समझ नहीं आ रही। तबसरा हम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं असूली तौर पे सब मुलाजमीन 60 साल में रिटायर हो जाए। और अगर आप कह रहे हैं जी कि नहीं जी ये रिटायरमेंट जो है वो 68 तक जाएगी, वो तो बहुत बड़ा टाइम है सर, बहुत बड़ा टाइम है। और बहरहाल देखें इसमें इनको कितनी सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती।
क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी का इन्होंने दावा कर दिया है और इन्होंने अब दावा मौलाना फजल रहमान और बलूचिस्तान। अच्छा जी, बात कर रहा था तो बीच में से वो एक टेलीफोन आ गया है, ठीक है। वैसे वो सारे कहते हैं जी वो एरोप्लेन मूड पे लगा दिया करो, फिर जो है ना वो नहीं आएगा। चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि ये अब इतना बड़ा इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि जनाब असी सवेरे जीते हुए हैं, सुबह कर रहे हैं, सुबह पास भी हो जाएगा, ठीक है। और ये कोशिश कर रहे हैं दोनों ईवानों में हो जाए, दोनों ईवानों में हो जाए। अब आ गए हैं जी जो अमीन गंडापुरी के बयानात पे आप तबसरा कर रहे थे और तनकीद कर रहे थे कि उसने डायरेक्ट अफगानिस्तान से क्यों बात करने की कोशिश की है, बल्कि मुलाकात भी कर ली है। ऐलान किया था एक दिन पहले और दूसरे दिन मुलाकात भी कर ली है। लो जी, ए देखो तरीका, ए देखो। तो उसमें आज इमरान खान ने उसके बयान की तस्दीक की है और उन्होंने कहा जी कि मैं अमीन गंडापुरी के इस बयान के मुताबिक वो अफगानिस्तान से मदद तलब करें, मैं इसके साथ हूं। तो गल फिर बिल्ली थैले जो बाहर है भी आ नहीं गई है कि जी असी तुहाडे नाल हाँ। तो अब आप बता दें कि ये सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं। आय हाय हाय, बड़ा अफसोस है सर जी, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। सारे मसले जो है आपके ठुस हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार ये हो क्या गया है, ठीक है, ये क्या हो गया है। तो ये सूरत हाल है। कोई पासा सीधा नहीं नज़र आ रहा जड़ा असी तुहानू कहिए कि हाँ जी ए पासा सीधा है। इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पे बयान दे रहा है। ये रोज़ाना हम कह रहे हैं कि बनी गाला अडयाला जो है बना हुआ है और ये रोज़ाना इमरान के बयानात आ रहे हैं। सर जी इनको कौन समझाए। आज अयाज सादिक ने एक और मेहरबानी क्या की है, प्रोडक्शन आर्डर में MNA जो गिरफ्तार हुए थे उनको सिर्फ असम्बली के इजलास तक इजाज़त होती है, दूसरे दिन उनको जेल जाना होता है। अयाज सादिक कहा नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहरबानी की थी है और भी कर रहा हूँ। जो तुम्हारे पार्लियामेंट लॉजेस है ना, जहाँ तुम्हारी पार्लियामेंट में रिहाइश है, मैं उसी को सब जेल करार दे देता हूँ। वाह आज मुझे 2 फोन आए कि सर जी तुसी तो कहते सो एक बारी फेर शेर ते शेर इंज एडा भीगा बिल्ली शेर बनाया हुआ है। उनको जेल अयाज सादिक ने कहा जी जो जहां आपकी रिहाइश है ना पार्लियामेंट में, उसी को सब जेल करार दे देते हैं कि तुसी तुहानू जेल जाने की हुण लोड़ ही कोई नहीं। अपनों पे सितम गैरों पे करम है जाने वफा इल्जाम न दे। वो क्या गाना है, अपनों पे सितम गैरों पे करम ए जाने वफा ये जुल्म न कर। तो ये जनाब जुल्म जारी है और अयाज सादिक फुल बटा फुल, कोई वो नहीं है जनाब वो ख्वाजा आसिफ वाला शर्म लिहाज फुल। नवाज शहबाज शरीफ ने कह दिया कि इन्होंने कोई तकलीफ ना हो। वे उन्होंने खुद जो तकलीफ काटी है ना, वो पार्लियामेंट के लाजिज में रात 3 बजे तक जागते रहे, ये वो ही है और उनको सारी सहूलतें दो, ठीक है। और आज जनाब हमारे वजीर आजम का बयान आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने हमारे साथ ताउन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कतर ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी ने किया है। वो ही भिखारियों वाली पैसे 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 बस, और कोई भड़क नहीं है कि आके कोई इमरान खान के बयान का ही जवाब दे दो तकड़े होके, लोगों को तसल्ली हो जाए कि साडा शेर भी जिंदा है। वो शेर किथे यार, जेड़ा मैं शेर तुहानू दिखांदा होंदा सी, वो किथे शेर? मैं देखा तो सही कि उसकी हालत की है। वो शेर अभी नीचे से उठ गया है। वो शेर आता है ना, मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि उस शेर का हाल क्या हो गया। तो साढ़े शेर भी कोई जनाब गज्जो वसो, ताकि पता चले नून लीग वालों को। जरा सी यकीन करो, बयान नवाज शरीफ का आता है ना, नून लीग वाले इतने खुश हो जाते हैं, ओ साडा शेर आया। लेकिन ओ नवाज शरीफ ओ शेर भी सुता पे, वो भी सुता पे। नहरों बयान के टीके ही मैनू लगता है कोई असर नहीं कर रहे। हालांकि मैं असली लब के लंदन जो लिया ऐसा ताकत वाले नहरों बयान दे
कोई और ताकत वाले टीके होंगे ने तो मैनू दसो जनाब, ठीक है। और जो अगली हमारी वीडियो होगी वो घूमती चाय वाली होगी, उसके ऊपर इंशाल्लाह आपका नाम लिया जाएगा। आप मुझे अपना नाम लिख के भेजना, शहर का नाम और अपना नाम भेजना। इंशाल्लाह आप हमारे साथ ताउन करें, हमारा चैनल बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों से, ताकि इन झूठों का मुकाबला किया जा सके, यूथियों का, ठीक है। कानूनी मशवरे भी मेरे आपके लिए हाजिर हैं, और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं वो भी आप उसमें भी शामिल हो। उसके लिए 0300472572 पर रब्ता कायम करें, ठीक है जी। तुहाडा साडा अल्लाह बेली, अल्लाह निगहबान, मुनसिफ अवान, खुदा हाफिज।